इसलिए आज की वीडियो का मैंने टॉपिक ना खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है। और ये किसी की ख़ास जो है ना रिकमेंडेशन कोई नहीं थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप दोस्तों के साथ ये मामला ना शेयर करने चाहिए। हमारा टॉपिक दोस्तों ये है कि वनडे पे जानवर को किस तरह लगाया जा सकता है, पहला। सेकंड, कितनी मिकदार होनी चाहिए वनडे की, इसके बारे में भी आज तफसीली जो है ना आप दोस्तों से बातचीत होगी। भाई से आप वनडा खरीदते हैं ना, तो उसकी एवरेज पूछ लिया करें कि इसकी फार्मूलेशन में एवरेज क्या आ रही है। वो जानवर सम टाइम ऐसे हो जाता है कि आपके जानवर वंडा नहीं खाते। सपोज बिलफर्ज अगर मेरे वाला वंडा आपके जानवर नहीं खाते, एकदम मतलब कि एक दो लुकमे मतलब के लिए और छोड़ दिया, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कमो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना ज़रा पीसफुल मतलब कि ना एरिया के अंदर मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको शोर शराबा ना आए बिल्कुल भी, और आपको बातों की ना अच्छी तरह समझ आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवरों की सेल परचेज का काम भी है, वनडे का काम भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम पेश आ गई जानवर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब तक वो अल्लाह की रहमत से ठीक ना हो जाए, तो दोस्तों की रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह की जाती है। तो इसलिए आज की वीडियो का मैंने टॉपिक ना खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है। और ये किसी की ख़ास जो है ना रिकमेंडेशन कोई नहीं थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप दोस्तों के साथ ये मामला ना शेयर करने चाहिए। हमारा टॉपिक दोस्तों ये है कि वनडे पे जानवर को किस तरह लगाया जा सकता है, पहला। सेकंड, कितनी मिकदार होनी चाहिए वनडे की, इसके बारे में भी आज तफसीली जो है ना आप दोस्तों से बातचीत होगी। एक दफ़ा फिर आप दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ मैं कि आपने मेरे पे एतमाद किया, और इस एतमाद को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से मेरी दुआ भी है, और अल्लाह की रहमतें जो है ना इस काम में बड़ी लाजमी है मेरे लिए। अल्लाह की मदद बहुत ज़्यादा मुझे दरकार है कि मैं अपने इस वादे पे पूरा उतर सकूं, जो आप दोस्तों से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है कि वनडे के म्यार को लेके, वनडे की ग्रोथ को लेके जानवर की, और जो भी इसके मामलात हैं, इसकी पॉजिटिविटी जो भी है, इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट हमारे दोस्तों को मिले। तो दोस्तों, टॉपिक की तरफ आते हैं। जो दोस्त हमारे हमसे वनडा ख़रीदते हैं, उन्होंने पहले मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे 2 साल से ले रहे हैं, उनको तो ये बातें हमारी अच्छी तरह समझ आ जाती हैं। लेकिन जो हमारे नए दोस्त हैं, चैनल के साथ जुड़े हैं अभी, उनके लिए ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और उनको बड़े ध्यान से इन बातों को जो ना सुनना चाहिए कि वनडे जब आप ख़रीदते हो, ठीक है, चाहे वो हमसे लें, चाहे हमारे दूसरे दोस्तों से लें, भाइयों से लें, तो उसका असूल तरीका ये होता है कि आप उसकी एवरेज, जिस भाई से आप वनडा ख़रीदते हैं ना, तो उसकी एवरेज पूछ लिया करें कि इसकी फार्मूलेशन में एवरेज क्या आ रही है, कि आप कितनी मिकदार में जानवर को डाल सकते हैं और किस साइज़ के मुताबिक उसको कितना वनडा दे सकते हैं, उसके गोश्त या उसके लाइव वेट के हिसाब से। ठीक है जी। तो हमारे वनडे को जब आप स्टार्ट करवाते हैं, सम टाइम ऐसे होता है जी दोस्तों, वनडे की जो मिकदार है उसका बहुत ज़्यादा दारो मदार होता है जानवर की सेहत को लेके। अगर आपको मिकदार का सही तरह से आइडिया नहीं होगा, तो आप इस काम के अंदर ना मतलब कि नुकसान उठा सकते हैं। और जानवर को वनडे पे लगाना बहुत एक मतलब कह सकते हैं आपके हुनर वाला काम है। कई जानवर होते हैं जो चारू होते हैं, वो बड़ा इजीली अपने मामलात को देख लेते हैं। ठीक है जी। तो उसमें ये आ जाता है कि आपको उसके अंदर इतनी मेहनत दरकार नहीं होती। ठीक है जी। और जो जानवर सम टाइम ऐसे हो जाता है कि आपके जानवर
वंडा नहीं खाते, सपोज बिलफर्ज अगर मेरे वाला वंडा आपके जानवर नहीं खाते, एकदम मतलब कि एक दो लुकमे मतलब के लिए और छोड़ दिया, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जो वंडा ऑलरेडी आप अपने जानवरों को डाल रहे हैं ना, उस वनडे के अंदर आपने हमारे वाला वंडा ऐड कर देना। चाहे आपने हमारे वाला वंडा परचेज किया या किसी और दोस्त के साथ आपके मतलब के जो ना मामलात हैं, जो भी वंडा आएगा अगर वो वंडा नहीं ना खाता जानवर, तो आपने उसके पुराने वाले वंडे में नया वंडा ऐड कर देना। ऐड ऐसे करना है कि हाफ वो होगा वंडा जो वो पहले से खा रहा है और हाफ वो होगा वंडा जो आपने नया खरीदा हुआ है। ठीक है जी। तो उसके बाद 15 दिन नहीं 10 दिन के अंदर अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके जो पहले वाला वंडा है ना, वो आपने उसमें से स्किप कर देना। वो स्किप करते जाएंगे और जो नया वंडा आप खरीद के लाए होंगे वो आपने उसके अंदर ऐड करते जाना है, बढ़ाते जाना है। जो वंडा पहले वाला है वो उसके अंदर से निकालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके, और जितना वो निकालेंगे पहले वाला वंडा और नए वाला, उतना उसमें से आपने उसमें ऐड शामिल करते जाना है। ठीक है। तो 10 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर नए वंडे पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तरीकाकार होता है जानवर को वनडे पे लगाने का। कई दोस्त, पिछले साल की बात है, इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वो कहते थे कि आपका जानवर वनडे पे लगता नहीं है, हमने बड़ी कोशिश की है तो जानवर वनडे पे लग नहीं रहा, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं इस मामले में। मजबूरन फिर जो हम चीज़ें पहले से डाल रहे होते हैं फिर हमें वो लानी पड़ती हैं। तो ये चीज़ बताना मेरा मकसद था आप दोस्तों को, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। ये ना हो कि आप हमसे वनडे लेके ख़रीद के पैसे दे के हमें उसके बाद आप कहें यार अब इसका क्या करेंगे, ये खा नहीं रहा, हम तो मतलब कि परेशान हो गए। तो इस परेशानी से बचाने के लिए आप दोस्तों के लिए ये मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल जो है ना रखना है दोस्तों ने। ठीक है जी। उसके बाद बात आ जाती है दोस्तों वनडे की मिकदार की। हमारे वनडे की जो मिकदार है वो 10 किलो का जो बॉडी वेट का जानवर है ना, उसको 100 से 150 ग्राम तक वंडा आप एक टाइम में दे सकते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि 100 ग्राम आपका बनता है मतलब कि क्या उसका मतलब है 250 ग्राम का आपका बनता है एक पाव। ठीक है। अगर आपका जानवर 100 kg का है ना, लाइव वेट के अंदर अपने जिंदा वेट में 100 किलोग्राम का जो जानवर है ना, उसको पर 10 kg के हिसाब से 100 ग्राम जाता है। ठीक है। वो उसका बन जाता है 1000 ग्राम। ठीक है जी। 1000 ग्राम बन जाता है पूरा 1 किलोग्राम। तो अगर आपका 100 किलोग्राम का जानवर एक टाइम में 100 मतलब के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम वंडा खा जाता है, तो आप उसको दूसरे टाइम भी वो डाल सकते हैं। लेकिन उसका तरीकाकार बेहतर ये है कि आप पहले आधे से स्टार्ट करें, यानी कि 100 ग्राम की जो एवरेज है ना 10 किलो के ऊपर, आपने कोशिश करनी है कि एक दिन के अंदर आपका जानवर ये खा सके। उसमें आपने उसकी मिकदार आधी आधी कर देनी है। ठीक है। तो जब जानवर आपको रिस्पांस उसका दे, वंडा उसको हजम होना शुरू हो जाए, या आपको ये फील हो कि आपका जानवर इतना वंडा इजीली खा रहा है और उसकी जो हाजमे के मसाइल हैं वो किसी किस्म के भी उसको पेश नहीं आ रहे, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके वंडा बढ़ाते जाएंगे और वंडा तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक आपका जानवर मेंगन पे रहेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें दो बुनियादी बहुत अहम चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने नोट करके रखनी है। जानवर को वंडा डालते वक्त बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अगर वो बिल फर्ज नहीं खा रहा तो आपने उसके पहले वाले वंडे में नया वंडा ऐड कर देना है। वंडा आपने उधर से लेना है जिधर से आप मुतमईन है। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं तो आपने उस जगह से वंडा नहीं खरीदना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई है। ठीक है जी। ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं आपसे प्यार से बातें कर रहा हूँ, प्यारी बातें कर रहा हूँ तो आप मतलब कि मुझसे मानूस हो रहे हो, तो आप मुझसे वंडे खरीद रहे हो। ऐसा नहीं होता। आप अगर 5 थैले लेने की आपके पास कैपेसिटी है या आपकी इतनी लागत है, तो आप हमसे एक लें, उसको इस्तेमाल करें, उसका फीडबैक हमें दें, या आप मुतमईन हो, फिर इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। और अल्लाह सच्चा जानता है, मैं अब कसमें तो आपके दोस्तों के सामने खा नहीं सकता। जितना भी वंडा इस दफ़ा मैंने बेचा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक भी कंप्लेन मुझे अपने वंडे की नहीं आई। ठीक है जी। तो
अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पे। बाकी फिर भी अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को वनडे को लेके या उसकी फार्मूलेशन को लेके या उसकी मिकदार को लेके किसी भी किस्म की कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरा नंबर हर वीडियो के अंदर होता है। मैं उस वीडियो के अंदर अपना नंबर मतलब के ऐड करता हूँ टोटल, कि जिस वनडे में आपको नंबरों की ज़रूरत होती है, जो वनडे वाली हमारी वीडियो होती है, और जो जानवरों के शौक वाली होती है वीडियो, या जो मंडी की होती है वीडियो, उस वीडियो के अंदर मैं कभी भी नंबर सारे नहीं मतलब के ना डालता, ना किसी ब्रांच का नंबर मैं डालता हूँ, ना अपना चल रहा होता है नंबर, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ का असूल होता है या अपनी अपनी आदत होती है। तो दोस्तों वीडियो आपने बड़े गौर से देखनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको, आपकी काफ़ी हद तक परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मुझे अभी तक कंप्लेन आई तो नहीं है, लेकिन एडवांस में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी भाई के साथ इशू पेश आता है तो वो इन चीज़ों से बचने के लिए इस तरह के तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपके शौक़ को सलामत और आबाद भी रखे। जिन जिन भाइयों के पास माल हमारा पहुँच गया तो वो अगर अपने जानवरों को खैरियत से दे रहे हैं तो उसके अंदर उन्होंने जो भी महसूस किया उसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर किसी को कोई मामला अच्छे नहीं मतलब के लगते तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है उससे हमारी इस्लाह होगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिसने हमसे वंडा नहीं लिया या जो भाई हमें अच्छा नहीं समझते वो अपने कमेंट सेक्शन में हमें कह दें कि ये हो गया तो वो हो गया, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो जी। अस्सलाम वालेकुम।